नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि शास्त्र में संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए कौन से 2 व्रत बताए गए हैं जिन्हें करना हमारे लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि कलयुग में अगर व्यक्ति किसी भी समस्या से पीड़ित है तो वो इन 2 व्रतों को धारण करता है तो उसकी समस्त समस्याएं जो है वह समाप्त हो जाती हैं। सबसे पहला व्रत है एकादशी का व्रत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित है। श्री हरि विष्णु जी की पंचामृत से स्नान करवाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, पीत वस्त्र पहनाते हैं और उनकी षोडशोपचार पूजन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पूजन करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी जातक को प्राप्त होती है। अब दोस्तों, श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ और आराधना करने से जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाती है। यानी अगर व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से एकादशी का व्रत रखता है तो श्री हरि विष्णु के धाम में उसे स्थान मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा से एकादशी का व्रत व्यक्ति धारण करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। कहा गया है कि एकादशी रखने वाले जातक की किसी भी समस्या का समाधान श्री हरि विष्णु स्वयं कर देते हैं। दूसरा वह पवित्र व्रत है दोस्तों प्रदोष का व्रत। दोस्तों, प्रदोष व्रत में संपूर्ण समस्याओं का समाधान माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत जो है वह दिनों के हिसाब से फल देता है। बहुत सारे लोग जो है प्रदोष व्रत धारण करते हैं और महाकाल भोलेनाथ उनकी समस्त समस्याओं का समाधान कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग पूछते हैं घर में बरकत नहीं होती है या फिर हमारी ये समस्या है तो फिर उसमें व्रत क्या कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उन्हीं सारी समस्याओं के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपको संतान नहीं है, दूसरी चीज अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से परेशान है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसकी बीमारी निरंतर बढ़ती जा रही है, तो फिर ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की शरण जरूर लेनी चाहिए। प्रदोष का व्रत धारण कीजिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, ब्राह्मण को बुला करके कराइए, अनुष्ठान जो है महामृत्युंजय का वो कराइए। दोस्तों, यही एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसा कि आपका प्रश्न बहुत अधिक आ रहा है कि बीमारी से बचने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगी, शास्त्र भी यही कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, वही आपको बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दिला सकते हैं। और बीमारी में आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, प्रदोष व्रत धारण करने से संतान की इच्छा के लिए अगर दंपति प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो वो भी पूर्ण होता है। और अगर कोई और भी मनोकामना है तो उसके लिए भी आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो भोलेनाथ जो है बहुत दयालु हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार हम सभी जानते हैं कि रावण को उन्होंने सोने की लंका दे डाली थी, मतलब उनके देने की बहुत सारी कोई सीमाएं नहीं है। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि गुण निधि जो शिव मंदिर में जाकर के रात्रि के समय प्रकाश किया, प्रकाश दोस्तों वो अनजाने में किया। अगर आपको ये कथा पता है तो आपको पता होगा कि वह अंधकार को दूर करने के लिए अपनी कमीज को जला दिया और भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, जबकि भोलेनाथ वो है ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो गए कि अगले जन्म में उसको कुबेर का पद दिए। तो भगवान भोलेनाथ की यही महिमा दोस्तों, उनका सच्चे हृदय से अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना जो है शेष नहीं रह जाती है। बस व्रत को धारण करते समय व्रत के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन व्रतों का नियम मैं बताऊं, पहले वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं और विस्तृत तरीके से आपको बताऊं तो आप नीचे लिखिएगा, मैं उस पर विचार जरूर करूंगी। तो दोस्तों, ये व्रत जो है धारण करने से आपकी किसी प्रकार की समस्या जो है शेष नहीं रह पाती है। अगर आपकी संतान संबंधी कोई समस्या है या फिर संतान बड़े होकर के आपका कहना नहीं मान रहा है, पति से आपकी नहीं बनती है, तलाक तक की नौबत आ रही है, तो दोस्तों शास्त्र यही कहता है कि आप सीधे 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 भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, वही आपके संपूर्ण कष्टों का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, कलयुग में ये 2 व्रत जो है वह कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला बताया गया है। तो अगर आप इन 2 व्रतों को रखते हैं तो आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।